बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नईम। इस वक्त मैं मौजूद हूं पेशावर के याकतूत बाज़ार में, जहां पर एक गुड्डों की दुकान में मैं इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर कसीर तादाद में लोग आए हुए हैं और ज़्यादातर लोग जो आए हुए हैं उनका ताल्लुक़ लाहौर से है। लाहौर से ताल्लुक़ इसलिए है कि वहां पर 6-7 को बसंत मनाई जा रही है। सरकारी तौर पर बसंत का ऐलान किया गया और ये ऐलान काफ़ी अरसे बाद पंजाब हुकूमत ने किया है। वहाँ पर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी लोग आए हैं कि यहाँ पर उनको पतंग जो है, यहाँ पर गुड्डे जो हैं, डोर जो हैं, वो अच्छे रेटों पर मिलेंगे। हमारे साथ लाहौर के एक रिहायशी हैं। आपको तो सबसे पहले बसंत की मुबारक हो कि बसंत दोबारा खुल गई है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया सर, लेकिन वहाँ पर महंगे सस्ते की लाहौर का मसला नहीं है। लाहौर में माल है ही नहीं, डोर है ही नहीं, गुड्डे है ही नहीं। डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो पूरी नहीं कर पा रहे। तो ये हफ्ते की रात को 12 बजे यानी इतवार हो गया तो उन्होंने सेल खोल दी थी और सारी दुकानें बंद और लड़ाई झगड़े, कोई स्टॉक नहीं, कुछ नहीं। तो मैं तो यहाँ काम आया हुआ था, तो मैंने कहा इस्लामाबाद, तो मैं फिर यहाँ पर आ गया हूँ। तो मुझे दोस्तों ने कहा यहाँ से चीज़ें ले लो, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ स्टॉक है। वैसे हम पहले जब भी हम यहाँ पर पतंगबाजी करते थे ना पेशावर पे, जी जी, तो हम लाहौर से डोर मंगवाते थे, वहाँ से पतंगे तो उनके रेट बड़े अच्छे होते थे। तो ये इन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ये कहाँ से बन के आई है, तो उन्होंने कहा कसूर से। तो कसूर से बन के चीज़ पेशावर आई और पेशावर से हम लाहौर ले जाएँ, ये हो रहा है अब इस वक्त। और पतंगों के हवाले से बताइए, ये तो यहाँ पर लोकल बन रही हैं, रेट इसके बड़े ज़्यादा हैं। पहले जब हमने यहाँ पूछा तो तावा जो था वो 120 रुपये का था, अब वही तावा 400 रुपये तक पहुँच गया। तो क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं बात यह है कि रेट तो ऊपर होएगा ही, डिमांड ज़्यादा है। साथ इतने सालों बाद, 24 साल बाद बसंत है जी लाहौर में। तो जितने कारीगर हैं, अगर वो 4 पैसे बनाते हैं तो बना लें, कोई बात नहीं, साल में एक दफ़ा ही आएगी। बट मिले तो सही ना चीज़, मिल नहीं रही, यहाँ पर भी नहीं मिल रही अब। ये वजह तो नहीं है कि लाहौर में उन्होंने जो कहा है कि बारकोड लगा हो और ये लगा हो? हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है जी। ना केमिकल की डोर होगी, ना चरखी होगी, और बारकोड के बगैर गुड्डे, और 1.5 तावा और तावा, ये साइज़ 1.5 तावे से बड़ा तावा गुड्डा नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो इसको तो पासदारी करनी बहुत ज़रूरी है आवाम के लिए, वरना ये फिर बंद कर देंगे बसंत। तो हम सबको इसके ऊपर ना, आपको भी, मीडिया को भी, आपको भी इस पर ख़ास नज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पर तो जो मिल रहे हैं उस पर बारकोड वगैरह का मसला होगा? नहीं, वो कार्टन, उनको लाइसेंस मिले हुए हैं, मैंने कागज़ देखे हैं, इनके पास लाइसेंस है लाहौर वाला। तो कार्टन पे ये पूरा पैक करके बारकोड लगा के दे रहे हैं। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर गुड्डों की तादाद जो है, जो डोर है उसकी तादाद यहाँ पर काफ़ी है। लाहौर में इस वक्त जो सूरत हाल है, उस लोगों के मुताबिक वो कह रहे हैं कि वहाँ पर नापैद हो चुकी है, चाहे वो गुड्डे हैं, चाहे वो डोर है। यहाँ पर भी जब हम पहले एक हफ़्ता पहले आए थे तो उस वक्त गुड्डों के रेट जो थे वो इंतहाई कम थे। फैंसी गुड्डा जो था वो तकरीबन 120-130 रुपए का था। सादा गुड्डा जो था उसकी कीमत 110 रुपए थी, जबकि पाकिस्तानी कागज़ से जो बना हुआ गुड्डा था वो भी तकरीबन 100 रुपए तक मिल जाता था एक तावे का। अब जो रेट हैं वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं, 400 तक पहुँच चुके हैं, 350 तक पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जब हमारी बात हुई इधर दुकानदार से, उनसे हमने जानना चाहा कि ये महंगे रेट क्यों हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि जो बांस हमें बाहर से आता है गुड्डा बनाने के लिए, उसकी कीमत पहले 7,000 रुपये बंडल की थी, वो अब कीमत जो है तकरीबन 35,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसलिए हमें मुश्किलात हैं, महंगाई हो चुका है, पीछे से जो माल है वो भी महंगा मिल रहा है, जो गुड्डों का इंपोर्टेड कागज़ है वो भी काफ़ी महंगा हो चुका है। तो इस वजह से रेट ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस अपनी खुशी को दोबाला करने के लिए लोग अभी भी आ रहे हैं। लोगों का ये इरादा है कि हम बसंत मनाएंगे, चाहे गुड्डा हमें जितने भी मिले, लेकिन बसंत मनाएंगे, क्योंकि 24 साल बाद लाहौर में बसंत की इजाज़त मिली है और अभी चंद दिन ही रह गए हैं। इसीलिए पेशावर के बाज़ारों में भी काफ़ी रश देखी गई है और काफ़ी लोग आ रहे हैं और यहाँ से ख़रीदारियाँ कर रहे हैं। जी।